माँ शारदा देवी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा देवी एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व थी। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद रामकृष्ण आंदोलन का नेतृत्व करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शारदा देवी का जन्म पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट एक छोटे से गांव जयराम वाटी कामारपुकुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में 22 दिसंबर 1853 में हुआ था। उनके पिता का नाम रामचंद्र मुखोपाध्याय था, जो एक पवित्र और दयालु व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम श्यामा सुंदरी देवी था, जो कि सुहृदय और कड़ी मेहनत से काम करने वाली एक महिला थी। शारदा देवी का जिस समय विवाह हुआ था, उस वक्त शारदा देवी की उम्र 6 वर्ष और रामकृष्ण परमहंस की उम्र 23 वर्ष थी। उस समय के परंपरा के अनुसार उनका विवाह श्री रामकृष्ण परमहंस से हुआ था। कुछ वर्ष बाद रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी शारदा देवी को दिव्य माता की प्रतिमूर्ति मानने लगे। रामकृष्ण परमहंस कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्ति में इतने मग्न रहते थे कि लोग उन्हें पागल समझने लगे। 14 वर्ष की उम्र में शारदा का दुरागमन हुआ और वे अपनी ससुराल गई। रामकृष्ण ज्यादातर दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्ति में लीन रहते थे। शारदा वापिस अपने पिता के गांव जयराम बाड़ी आ जाती थी। किसी तरह 4 वर्ष गुजर गए। श्री रामकृष्ण का समय साधना की गहनता में व्यतीत हो रहा था। वह सदैव स्वयं को साधना में संलग्न रखते थे। इस प्रकार उनकी वृद्ध माता चंद्रमणि पुत्र की यह दशा देखकर चिंतित हुई। वह यह सोचकर उन्हें अपने गांव कुमारपुकुर ले आई कि विवाह हो जाने से पुत्र की मानसिक स्थिति बदल जाएगी। उनके परिवार के सदस्यों ने विचार किया कि मन को सांसारिक दायरे में वापस लाने में सहायता मिलेगी, परंतु रामकृष्ण विवाह के प्रस्ताव पर देवी मां की सहमति मानकर सहमत हुए। शारदा देवी ने अपने पति के पागलपन के बारे में अफवाहें सुन रखी थी। 18 साल की उम्र तक अपने पति के साथ रहने के लिए जाना नहीं था। एक बार शारदा देवी रामकृष्ण की अस्वस्थता का समाचार सुनकर सीधे दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंच गई। वे स्वयं भी बीमार थी। स्वामी जी ने उनकी सेवा शुश्रूषा की और शारदा को रहने की व्यवस्था अलग कमरे में कर दी। इस प्रकार दक्षिणेश्वर में वह रामकृष्ण से मिले। रामकृष्ण से मिलने के पश्चात उनके बारे में प्रचारित अफवाहें झूठी निराधार साबित हुई। मिलने पर ज्ञात हुआ कि उनके पति दयालु ही नहीं, एक वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनसे मिलने के पश्चात वह भी आध्यात्मिक अनुभवों को ग्रहण करने लगी। 1872 से शारदा देवी एक समर्पित पत्नी और पति श्री रामकृष्ण के पहले शिष्य के रूप में दक्षिणेश्वर में रहते थे। शारदा देवी के लिए यह समय उनके पति श्री रामकृष्ण के साथ गहन साधना और सेवा का काल था। श्री रामकृष्ण ने देवी मां की पूजा के अवसर पर देवी मां के स्थान पर बैठने के लिए शारदा देवी से पूछा और शारदा देवी मां की सहमति पर श्री रामकृष्ण ने षोडशी पद्धति से शारदा देवी को देवी मां मानकर पूजा संपूर्ण की। इस आध्यात्मिक भक्ति के साथ ही शारदा देवी और श्री रामकृष्ण परमहंस देवी मां की चेतना में लीन हो गए, जिससे उन्हें एक बहुत उच्च आध्यात्मिक चेतना प्राप्त हुई। श्री रामकृष्ण ने शारदा देवी को सिखाया कि किस प्रकार सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। मां शारदा देवी ने शुद्ध जीवन का नेतृत्व किया और आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए समर्पित पत्नी और शिष्य के रूप में श्री रामकृष्ण की सेवा की। 1886 में श्री रामकृष्ण की मृत्यु के बाद भी शारदा देवी ने हिंदू परंपरा के विपरीत लाल किनारी की साड़ी और गहने पहनना जारी रखा। श्री रामकृष्ण की मृत्यु के बाद शारदा देवी श्री कृष्ण के जीवन के साथ जुड़े वृंदावन के लिए एक तीर्थ यात्रा पर गई। मां शारदा देवी ने शिष्यों की दीक्षा की मांग को ध्यान में रखते हुए शिष्यों को दीक्षा देना प्रारंभ किया, जिससे शिष्यों की संख्या में वृद्धि हुई। साथ ही मठ का प्रचार प्रसार भी हुआ। मां शारदा देवी श्री रामकृष्ण की भांति शिष्यों के चयन में कठोरता नहीं बरतती थी। जो उनके मातृत्व हृदय से आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण करने आया, किसी को भी अस्वीकार नहीं किया। 1893 में अमेरिका में धार्मिक सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अपनी महत्वपूर्ण यात्रा करने से पहले
स्वामी विवेकानंद ने शारदा मां से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया। स्वामी विवेकानंद की पश्चिमी महिला शिष्याओं का एक दल कोलकाता के लिए आया था। मां ने उन दिनों के रूढ़िवादी समाज के प्रतिबंध की अनदेखी कर अपनी बेटियों के रूप में खुले हाथों से उन्हें स्वीकार कर लिया। मां शारदा देवी ने पूरे दिल से भारत का कायाकल्प और आम जनता और महिलाओं के उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद की योजनाओं में उनका समर्थन किया। मां शारदा देवी हृदय से सिस्टर निवेदिता द्वारा प्रारंभ किए गए लड़कियों के लिए स्कूल के साथ जुड़ी थी। श्री रामकृष्ण के बाद उन्होंने अपना जीवन आंशिक रूप से कोलकाता और पैतृक गांव जयराम वाटी में व्यतीत किया। लगातार शारीरिक श्रम और आत्मोत्सर्ग और मलेरिया के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 21 जुलाई 1920 को उन्होंने इस नश्वर संसार को त्याग दिया। तो दोस्तों, स्नेहमयी ममतामयी मां शारदा के लिए इस वीडियो को लाइक कर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका प्यार सदैव इस चैनल के साथ बना रहे। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।